स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एस.डी. यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका चाल समय दूरी वाला चैप्टर चल रहा है जिसकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। 5वीं क्लास आज कराने जा रहे हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ मोस्टली इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होते हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6। अब क्लास 5 तक जो आपके क्वेश्चन हुए हैं, 4 तक जो क्वेश्चन हुए, आज क्लास 5 होगी आपकी, उसमें 81 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 82 से हैं क्वेश्चन। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला देखना होगा। एक फॉर्मूला होता है चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। 82 पे आ जाए। 82 एक फॉर्मूला होता है चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। दूरी बटे परिधि है ना। अब आप इसे लिख सकते हैं चक्कर बराबर दूरी को d से लिखते हैं और परिधि 2 पाई r होता है। ठीक है, और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ये आपको थोड़ा याद करना होगा। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। ठीक है, ये मोस्ट सभी क्वेश्चन इस तरह के ऐसे ही होने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आज का पढ़ता हूँ 82। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर, तो ये चक्कर हो गए 350, 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है? तो एक तो इसने हमें चक्कर दिया है, तो चक्कर की जगह चक्कर रख दे 350, और दूरी भी उसने हमें दी है। दूरी कितनी है? 1.76 किलोमीटर में है ये दूरी, बटे 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7 और गुणा r। तो r त्रिज्या होती है और व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, तो हमसे व्यास पूछ रहा है तो आप त्रिज्या निकाल लें और उसका डबल कर दें तो आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन जो है ये सेंटीमीटर में है, और जबकि ये दूरी किस में है? मीटर में है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने को क्या करना होगा? देखो, किलोमीटर के मीटर बनाने को कितने से गुणा करते हैं? 1000 से। अब मीटर के सेंटीमीटर बनाने को कितने से गुणा करते हैं? 100 से। ये लीजिए, तो अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है। तो 2 दशमलव से तो 2 जीरो कैंसिल हुआ और 1 जीरो से ये वाला जीरो आपका कैंसिल हो चुका है। तो ये 7 तो घूम के ऊपर ही पहुंचना है आपका। अब इसमें आप करें क्या? इसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो 22 दूनी 44 हो जाएगा ये, है ना। फाइनली इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से r ये लिखना भूल गए, यहाँ पे r आपका निकलेगा। तो 22 चौक तो 88, 22 दूनी तो 44 हो जाएगा। या 2 से इसे कैंसिल करना चाहे आप कर सकते हैं। 11 से देख लें एक बार। 11 एकम 11 बचे कितने? 6, 11 6 66। देखो 11 एकम 11 बचे कितने? 6 हो गए 66, 11 6 66 और 11 दूनी 22। 2 दूनी 4 और 4 से ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये 4 बार। तो यहाँ 4 बचा हुआ है आपका। कैलकुलेशन आप देख लेना, है ना। अब इधर कितना बचा हुआ? 100। तो r तो यहाँ जाएगा और 400 चौका 400, तो ये हो जाएगा r बराबर 400/35। ठीक है, इसे 5 से काटना चाहे काट ले एक बार। तो 5 8 40 और 5 7 35। ठीक, अब ये त्रिज्या है और वो आपसे क्या पूछ रहा है? व्यास। वो उसने आपसे क्या पूछा है? व्यास। और ये 7 अभी बचा हुआ है, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 7 है ना, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे मान लें, ये इस तरह आ जाएगा, घूम के ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये 80 तो आपकी त्रिज्या आई है और वो आपसे व्यास पूछ रहा है, तो डबल हो जाएगा, तो 160। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना यहाँ से आगे इसका। 350 बराबर 1.76 गुणा
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बटे 2 गुणा 22/7 गुणा आर की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 80 आएगा। और वो 80 मिस और तिरज्जा नहीं, व्यास पूछ रहा है तो डबल हो जाएगा। इससे आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 में है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता, पहिए का व्यास तो ऐसे ही है, तो चक्कर इसने दिए हैं, तो चक्कर बराबर होता क्या है, चक्कर हुए हैं 5000, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, दूरी कितनी 11 किलोमीटर, ये किलोमीटर में, बटे परिधि क्या होता है 2 पाई, पाई का मान 22/7 और आर, हमसे व्यास पूछ रहा तो आर निकाल के डबल कर देंगे। और ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में है, तो इसके किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए ये रहा, कितनी जीरो लगाई थी 1 2 3 4 5, तो ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है। बस इसे आपको कैलकुलेशन करना होगा, तो 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4 और 7 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3, तो 7 यहाँ घूम के तो 700 हो जाएगा, है ना। या 2 दूनी 4 से 125 बार कट जाएगा, 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा 25 बार, यहाँ कैंसिल हो गया ये, और 5 से 25 5 बार और 7 पंजे 35, तो आर बराबर 35 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, पर वो आपसे व्यास पूछ रहा है, और व्यास जो त्रिज्या का डबल होता है, तो 35 दूनी 70 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 83। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाए। 84 में क्या पूछा गया है, में क्या है, इसने बोला है एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। इस बार व्यास आपको दिया है, तदनुसार उस पहिए को 1514 मीटर की दूरी चलाने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो चक्कर पूछ रहा है। तो चक्कर बराबर होता क्या है, शुरू में ही आपको लिखा चुके हैं, चक्कर बराबर होता दूरी बटे परिधि। तो दूरी कितनी है 1540 मीटर, और परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब आर होता है त्रिज्या, पर इसने हमें त्रिज्या नहीं व्यास दिया है, तो उसका आधा कर देंगे, तो 98 है व्यास, तो 98 का आधा कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 49 होगा, कितना होगा 49। बस आप इसे सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। पर इसमें देखने वाली बात ये है, व्यास तो उसने दिया है सेंटीमीटर में और दूरी दी है उसने मीटर में, तो इन्हें आपको एक सा करना होगा। तो ये जो सेंटीमीटर मीटर है ना, मीटर, इसकी सेंटीमीटर बना लो, अब ये आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बस आप इसे सोल्व कर लें, तो 7 से तो ये 7 बार कैंसिल होगा, और देखें तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, और 7 दूनी 14, तो 220 हो गया है। अब 22 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है 10 बार, और 2 से ये 5 बार, तो 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500, ठीक। इससे आगे आ जाए 85। अब 85 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। 85 पे आ जाएं। इसमें कहा गया है एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करने के लिए 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। तो व्यास मतलब आप त्रिज्या निकालें और उसका डबल कर दें, ठीक है। तो करना क्या होगा, इसमें वही चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि लगाएंगे, तो चक्कर कितने हैं इसमें 5000 हैं, चक्कर कितने हैं 5000, और दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है आपका। 83 क्वेश्चन देखें आप, 83 और 85 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना। ये जो 85 है ये 83 के ही इक्वल है, तो 83 तो मैं आपको करा चुका हूँ। इससे आगे आ जाएं 86 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 86। अब 86 में क्या है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में मतलब 30 सेकंड में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अब गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो पहले आप दूरी निकाल लें, दूरी तो आपके पास है नहीं इसमें, तो चक्कर दिए इसने, तो वही फॉर्मूला लगाएं, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब आर इसने आपको दिया है कितना, त्रिज्या दी है 0.75 मीटर,
0.75 मीटर इसने आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे इसे सोल्व करेंगे तो ये 7 तो घूम के ऊपर पहुँचेगा, तो उस 7 से ये घट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार ये कैंसिल हो चुका है। 22 दूनी 44 आपका ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये इन सब की गुणा इधर हो जाएगी, तो D बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 44 गुणा 0.75। ठीक है, तो ये आपका क्या चुका दूरी, पर वो आपसे दूरी नहीं पूछ रहा, वो आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, बस की गति पूछ रहा है। तो गति में तो चाल होती है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो ये निकाली है जो हमने, ये दूरी तो है ना, ये दूरी ही है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय उसने दिया है। तो समय कितना उसे लग रहा है, समय आधा मिनट लग रहा है। तो आधे मिनट में कितना समय होता है 30 सेकंड, क्योंकि ये जो दूरी है ये मीटर में आई है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो थी मीटर में थी, तो दूरी मीटर में निकल के आई है, और मीटर के साथ सेकंड चलता, मिनट नहीं चलता, इसलिए यहाँ आधा मिनट नहीं रखेंगे, 30 सेकंड रख लेंगे बस। अब आप इसे सोल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये इनकी गुणा आपको करनी होगी। ये देखें, पहले इन दोनों की गुणा कर लें, तो 12 चौक 48, 8 और 12 चौक 48 और 4 कितना हो गया है 52 गुणा 0.75 बटे 30। ठीक है, अब 3 से 8 2 10 5 15 ये कट रहा है, 3 से 3 धाम 30 और 3 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ है 3 एकम 3, बचे कितने 2 हो गए 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 6 18। ठीक है, अब 10 से किसी को भी आप भाग करेंगे एक स्थान पे पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो इसकी टोटल जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा 47.52 आएगा। आप देख लेना 47.52। ठीक है, और ये जो है तब आएगा जब आप इसमें, क्योंकि ये जो चाल यहाँ से आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो मैं बता देता हूँ आपको और क्या करना होगा, इसमें 18/5 से गुणा और करनी होगी, तब ये सोल्व होकर आएगा 47.52 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 18/5 से गुणा इसलिए करिए क्योंकि ये जो चाल सोल्व होकर आएगी यहाँ से वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, और ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में लगे हुए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाएं। 87, अब 87 में क्या है, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 200 सेकंड, 300 सेकंड और 450 सेकंड लगाए। 200 सेकंड, 300 सेकंड और 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहले बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। ये एलसीएम का मतलब यहाँ का इस चैप्टर का तो क्वेश्चन भी नहीं है, पता नहीं क्यों लगा दिया इसने। तो एलसीएम आप निकाल लें, तो फैक्टर कर लें, तो 100 और 150, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, काटते चले जाएँ 50, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, अभी और एक बार हो रहा है 2 से 25, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक काम करें, आप इसे थोड़ा सा 25 से ही कर लें। 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 25 निम्मा कितने होते हैं 225। बस अब ये 9 से और एक बार कटना है, इनकी मल्टीप्लाई आप कर लें। तो ये जो है आपका 9 तो इसके अंदर ही आ जाएगा, है ना। ये मत करें, यहाँ तो यहीं छोड़ें। आप देखो 3 तो 9 के अंदर ही आ गया, तो ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये आपका एलसीएम होगा। या काट लें, पहले 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 9 को, तो एक बार तो कट चुका है 3 तिया 9, फिर 3 से मतलब 9 और आना है यहाँ पे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 आ गया है ये, और 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, और 200 निम्मा 9 दूनी 1800 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम जो आपका आएगा ये निकल के 1800, तो ये ही इसका आंसर होगा 1800 सेकंड। ठीक है,
इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 में क्या है, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो चक्कर भी दे दिए, दूरी भी दे दिए, तदनुसार उस पहिए का व्यास। तो वही है, वही फॉर्मूला लगा दें, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। तो दूरी कितनी है 440 और परिधि 2 पाई आर। आर मिस त्रिज्या हमें नहीं दिए, व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या निकाल कर उसका डबल करेंगे, वही व्यास होगा। तो 22 दूनी तो 44 हो जाएंगे, 44 से ये 10 बार कैंसिल और 7 घूम के ऊपर हो जाएगा। तो ये 7 ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका आर 7 बटे आर। तो आर तो इधर आ जाएगा, तो ये 7 बटे आपका 100 हो चुका है, ठीक है। पर आप ये देख लें ऑप्शन किस में दिए हैं इसने, तो ये हमसे पूछ रहा है मीटर में, और मीटर में ही है ये सब। तो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास तो डबल हो जाएगा त्रिज्या का, है ना। तो ये इससे कितनी बार कैंसिल, 50 बार। अब 5 से आप इसे भाग लगा लें, 5 ही कम 5 बचे कितने 2 हो गए 20, है ना, और 5 चौक 20। पर ये 5 नहीं 50 था, तो आप भाग करके देखना ही आ जाएगा, ठीक है। 88 हो गया है। 89 पे आ जाए, 89 पे, क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 में क्या है, 89 में देखें जरा। नवासी में कहा गया है एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। इस बार चक्कर पूछ रहा है, तो वही क्वेश्चन है बार बार, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। तो दूरी तो है कितनी है, 2.2 किलोमीटर है, 2.2 किलोमीटर में है ये दूरी। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि 2 पाई आर। अब आर कितना दिया है इसने, 56 सेंटीमीटर दिया है व्यास, और आर होती है त्रिज्या जो कि व्यास का आधा होता है। तो 56 का आधा करें, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब ध्यान देने वाली बात ये है, त्रिज्या तो है सेंटीमीटर में और दूरी है किलोमीटर में, तो दोनों एक से पद्धति में होने चाहिए, ठीक है। तो एक काम करें, उसे ही चेंज कर लें। किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, ये लीजिए, इतने से गुणा करनी होगी, ठीक है। अब 1 से तो 1 0 गया, अब 22 से ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। 7 चौक 4 दूनी 8, बस 8 से इसे भाग कर दें आप। तो 8 ही कम 8 बच्चे 2 हो गए 20, 8 दूनी 16 बच्चे 4 हो गए 40, 8 पंजे 40, तो 1250, ठीक है। 89। इससे आगे आ जाए 90। अब ये क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, 90 भी थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 2 सेंटीमीटर। उसकी टिप की गति क्या होगी। अच्छा एक बात बताएं, ये जो सेकंड वाली सुई होती है, एक पूरा राउंड कितनी देर में लगाती है, 60 सेकंड में लगाती है ना, और एक पूरा राउंड लगा देती है। और एक पूरे राउंड को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, एक पूरे राउंड को। तो 60 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, 2 पाई आर, परिधि होती है ना। तो 60 सेकंड में चली गई दूरी, अब 60 सेकंड में ये एक राउंड लगाएगी। तो ये एक राउंड जो होता है इसे परिधि बोलते हैं, और परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। पाई का मान रख दें यहीं पे 22/7, और इसकी ये जो यहाँ से, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सेकंड वाली सुई है 2 सेंटीमीटर, तो ये ही त्रिज्या हो जाएगी, ये ही क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 2, ठीक। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब 22 सेकंड में इतनी दूरी चल रही है, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, तो बटे में 60 आ जाएगा। 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो 22 गुणा 2/7 गुणा 60, ठीक है। अब ये 1 सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी, ये ही आपकी चाल होगी, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई ही दूरी चाल होती है। बस आप इसको ये सोल्व करना है
ये देख लें कि वो बूझना किस में चाह रहा है। ऑप्शन जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ही है सारे, बस आप इसे सोल्व कर लें यहाँ से, है ना। सारे ही ऑप्शन इसी में हैं। तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से आप इसे कैंसिल, ये जो हो या तो पहले 4 से ही कर लें इसे, तो 15 आ जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, अब ये कितना हो चुका, ऊपर तो 22 है और नीचे 15 सत्ते 105। बस अब आप इसे 105 से डिवाइड कर लें इसे, है ना। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर लेना। तो इससे आगे चलते हैं, 91 पे आ जाए, कितने पे आ जाए, 91 पे। और 91 में क्या है, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे, वही पूछ रहा है। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। अब दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर में, ये आपको ध्यान रखना है। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि 2πr। अब r कितना है, r है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। अब देखो ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में ही चेंज करें, तो गुणा 1000 हो जाएगा, है ना। अब इसको करना क्या होगा देखो 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 से इसे काट लें, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 250 बार। ठीक है, दशमलव हटाएं, 2 जीरो ऊपर बढ़ाएं। अब इससे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 1000 बार। और 7 घूम के ऊपर तो 7000 चक्कर आ गए। कैलकुलेशन आप देख लेना, आज कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। बोर क्लास है थोड़ी सी, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन आ जा रही है। 92 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या है, इसमें कहा गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो एक काम करें, आप पहले दूरी निकाल लें। तो वही है चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। तो चक्कर कितने हैं, 2। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 70, तो दूरी तो हमें निकालनी है पहले। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि 2π का मान 22/7 और r इसने दिया है 70 मीटर। अर्धव्यास कह रहा है, ये व्यास अगर कहता तो 70 का आधा करते जब त्रिज्या आती, पर ये अर्धव्यास कह रहा है तो अर्धव्यास त्रिज्या ही होती है। ये लीजिए, तो इससे कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार। और 22 दूनी कितने हो जाएंगे, 44, तो ये 440। तो d बराबर कितना हो जाएगा, इनकी सबकी इधर गुणा हो जाएगी तो 880 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 880, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 में 10 की गुणा करेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो ये रही। अब दूरी आई किस में है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। दूरी जो आई है ये मीटर में आई है, ठीक है, और ऑप्शन मिनट प्रति सेकंड में है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो ये है और चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज आपको करना होगा। ठीक, अब देखो 5 चौक तो 20 हो जाएंगे, तो 20 के एक 0 से तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से कितनी बार, 44 बार। ठीक है, तो ये तो सब कैंसिल हो चुका है आपका, ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। 18 चौक 72 को 2 हासिल 7 और 18 चौक 72 और 7 79, तो इतने सेकंड आ चुका है ये। अब ऑप्शन है मिनट और सेकंड में, तो 13 6 78 होते हैं, 13 7 तो 91, तो 13 मिनट तो सीधी सीधी हो रही हैं, 13 मिनट। अब देखो 13 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 13 गुणा 60, 13 6 78, 780 सेकंड होते हैं। ये 792 है, तो कितने सेकंड और बच रहे हैं, 12। तो 13 मिनट 12 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
93 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 में क्या है, इसमें कहा गया है एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है। देखो कुत्ता और खरगोश है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं। कुत्ता और ठीक खरगोश, ये कह रहा है एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है। मतलब कुत्ते की जो 4 छलांग हैं वो खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। ये कहना चाह रहा है, एक कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, और हमने क्या लगा रखा, अनुपात। अब कोई संख्या बराबर में हो तो अनुपात में कैसे लेके जाते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो देखो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब इससे आगे बढ़ जाएं, उस कुत्ते की 2 छलांग उस खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। बराबर है, अनुपात में कैसे लेके जाएंगे, 5:2। तो 5 इधर और 2 इधर। ठीक है, 2 तिया 6, 3 पंजे 15:4। चाल ही है ये उनकी। ठीक है, क्योंकि दूरी और चाल का अनुपात सेम होता है, तो 15:4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए, बिल्कुल आसान है। इसमें बोला गया एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढाल के अनुदिश नीचे को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तथा ढाल के विपरीत मतलब ऊपर को दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता। पहाड़ी के ऊपर गया, वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता। पहाड़ी कितनी ऊंचाई है, तो दोनों चालों के लिए तो दूरी समान ही है ना, क्योंकि पहाड़ी पे गया और आया तो वही है दूरी। और मैंने आपको बता रखा है अगर चाल दे रखी हो और उनके लिए दूरी समान हो तो उन चालों का लेते हैं एलसीएम। तो पहले तो 9.5 है, 4 है तो 4 दूनी 8 है, 9/2 है पहली चाल और दूसरी चाल 3 है। आप इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा। अब जो एलसीएम लेते हैं उससे टोटल दूरी मानते हैं, ये दूरी है ये चाल है, तो समय ही निकलेगा। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी को जब इससे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 3 3 9। अब उसने इस बार टोटल समय दे रखा आने जाने में, और हमारे हिसाब से आने जाने में कितना समय लग रहा है, 2 और 3 5 घंटे, और किताब के अकॉर्डिंग भी 5 घंटे ही लग रहे हैं। तो 1 बराबर 1, क्योंकि बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। 1 कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं। अब जो आपसे पूछा जा रहा है दूरी पूछ रहा है, तो दूरी कितनी है, 9। अगर ये आधा आधा वाला होता तो दूरी 18 हो जाती। तो 9 बराबर 9, 9 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो 9 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। 95 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 95। अब 95 में क्या है, इसने कहा है राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की जो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसके भ्रमण का 2/5 है, भ्रमण का। इसका मतलब है 5 टोटल भ्रमण है, उसमें से 2 उसने विमान से तय करा है। समझ रहे हैं, जो उसके भ्रमण का 2/5 है, मतलब टोटल भ्रमण 5 है और जो उसने विमान से तय करा है वो 2 है। तो कितना है, 2 है, और वैसे कितना है, 1200 है। ठीक है, तो विमान से 1200 तय करा तो 1 बराबर 600, तो टोटल भ्रमण निकाल लो। तो टोटल भ्रमण है 5, तो 5 बराबर दोनों तरफ 5 से गुणा, तो 5 छंग 30, तो 3000 ये टोटल भ्रमण आ गया। ठीक है, और इतना उसने विमान से तय करा है। अब आगे क्या बोल रहा है ये देखें आप जरा। बोला है उसने अपने भ्रमण का 1/3 यात्रा कार से करी है। तो भ्रमण तो यही है ना, 3000, तो 3000 का 1/3 तो कितना हो जाएगा, 1000। ये 1000 उसने कार से तय करा है। ठीक है, ये विमान से तय करा है 1200। ठीक, अब आगे क्या पूछ रहा है, और शेष रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा पूछ रहा है। तो देखो 1200 तो विमान से और 1000 कार से, तो इसने इन दोनों चीज़ों से कितना तय कर लिया, 2200, और टोटल भ्रमण कितना था, 3000, तो शेष कितना बचा, 800, तो ये उसने रेलगाड़ी से। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 तो हो गया है। अब 96 पे आ जाएं आप।
96। इसमें क्या है, 80 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है। ए ने बी को 15 सेकंड से हराने का मतलब है ए ने जो है बी से 15 सेकंड कम समय लिया है, तभी ए बी को 15 सेकंड से हराएगा। आगे चलें, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल कितनी है। तो चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। जैसे बी की चाल अगर हम निकालें तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी आपके पास है 800 मीटर, समय नहीं है तो समय कैसे निकलेगा, पहले आप ए का समय निकाल लें और ए ने 15 सेकंड कम लिए, उसमें 15 जोड़ देना, बी का समय आ जाएगा। तो ए का समय निकालें तो 80 लिख लेते हैं, 80। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 800 है और चाल कितनी है उसकी दी है इन्होंने 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी तो है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो चेंज कर लो इसे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/18 कर लो तो मीटर प्रति सेकंड हो गया ये, ठीक। तो ये 5 अट्ठे तो 40 हो जाएगा और 18 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, या ऐसे कर लें देखो 100 और 5 से 20 बार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 80, मतलब ए का समय जो है ये 20 हो गया है। तो 18 दूनी 36, तो 360 सेकंड आ गया ए का समय। अब ए ने बी को 15 सेकंड से हराया था, इसका मतलब ए ने 15 सेकंड कम लिए तो बी ने 15 सेकंड ज़्यादा लिए होंगे, तो बी का समय ये हो जाएगा BT, बी का समय, ठीक है। तो 5 6 1 7 375 सेकंड, ठीक। ये बी का समय हो गया है, पर वो आपसे बी की क्या बोल रहा है, शायद चाल बोल रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो वो ही है और समय ये है, पर ऑप्शन जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो चाल आ गई है तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में आई है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 करना होगा, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लें तो 5 × 5 बचे 3 हो गए 30, 5 × 30, ठीक। अब कितने से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 375 है और ये 18 है। 18 से तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, 7 3 10 5 15, 9 से काट ले, 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 × 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 6 18, ठीक है। 5 से काट लें, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10। बस अब इसकी गुणा करके भाग कर लें, 6 दूनी 12 को 2 और 6 तिया 18 और 1 19/25। अब इसे आप 25 से भाग कर लें बस, ठीक है। तो इसे जैसे आप 25 से भाग करेंगे, 96 है ना ये, तो 7 सही 17/25 आ जाएगा, 7 सही 17/25 कर लेना आप, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है। इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या है, एक जोकर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी करे। 1/4, क्वेश्चन नंबर 97, 1/4 समय से कम में पूरी करे। तो इसका मतलब सामान्य समय तो हो गया 4 और कम कितना होने को कह रहा है 3। तो ये जो समय का अनुपात है ये ऐसे हो जाएगा, सामान्य समय, ठीक, और परिवर्तित समय। तो सामान्य समय तो उसका 4 है और 1 कम करने को कह रहा है तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बोला क्या गया है, तो उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा, गति बढ़ाने को कह रहा है। तो ये तो समय का अनुपात है। अब समय का उल्टा क्या होता है, चाल। तो ये लीजिए, ये चाल का अनुपात है। तो पहले गति इतनी थी, अब इतनी करनी होगी, है ना। तो कितनी बढ़ रही है, 1, कहाँ से, 3 से। तो 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3% होता है। या परसेंटेज लाने के लिए आपको यहाँ 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए, 98 पे आ जाए।
98। अब 98 में क्या है, अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगते हैं। 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 45 मिनट लगते हैं। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चाल जो है 15 घटा रहा है तो चाल ही निकाल लें पहले आप। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 60 और समय कितना है 45 मिनट के बनाए घंटे, क्योंकि दूरी किस में है, किलोमीटर में, और किलोमीटर के साथ घंटा चलता है। ठीक है, तो 15 × 45 और 15 चौका 60। अब 3 से 20 बार और 4 कट के पहुंच गया है 80। तो उसकी चाल अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। पर वो चाल कितनी कम करने को कह रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने को। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6, 65 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल वो कर दे अपनी, तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो चेंज होगी नहीं, 60 और चाल 65 हो जाएगी। ठीक है, और समय जो है मिनट में आ रहे हैं, तो ये समय तो घंटों में आएगा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो घंटे में आया तो घंटे के मिनट बनाने के लिए गुणा 60। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, 5 से काटें। ठीक है, 13 अभाज्य संख्या है, गुणा करें और बस भाग कर लें। तो 0 और 12 छिंग 72 बटे 13, 13 छिंग 78 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 13 पंजे 65, 13 पंजे कितने हो जाएंगे 65, है ना। तो ये कैलकुलेट आप कर लेना, 55.38 मिनट आ जाएगा, 55.38 मिनट। ठीक, 99 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 99। अब 99 में क्या है, अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी, अच्छा 98 है ये, 99, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 तो रेल से पूरी करता है। 2/15 किससे पूरी करता है, रेल से। ठीक है, और 9/20 बस से पूरी करता है। 9/20 किससे पूरी करता है, बस से पूरी करता है। और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितनी है। तो कुल तो पता ही नहीं ना, तभी तो 2/15 रेल और 9/20 बस से निकालेंगे जब टोटल पता हो। तो नहीं पता है तो मानना होगा, तो मानने के तरीके बता रखे हैं। जो नीचे वाली संख्या उनका एलसीएम मानते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो टोटल दूरी आप 60 मान लो, या टोटल यात्रा 60 मान लो। ठीक है, अब टोटल यात्रा 60 का 2/15 तो उसने किससे करा है, ट्रेन से। 15 चौका 60, तो 4 दूनी 8, ये तो उसने रेल से। ठीक, और टोटल का ही 9/20 बस से करा है। तो 20 तिया 60 तो 9 तिया 27, ये बस से है या कार से है, शायद बस से है ना। 99 बस से, और शेष 10 किलोमीटर। तो शेष कितना बचा, आप पहले इन्हें जोड़े दोनों को, तो ये दोनों जुड़ के कितने हो रहे हैं, 35 हो जाएंगे। 27 और 8 35। अब टोटल तो 60 था, अब 60 में से 35 चल रहा है। 60 में से कितना चल रहा है, 35। तो बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 3 गया 2। तो हमारे हिसाब से तो शेष 25 बच रहा है, जबकि किताब के अकॉर्डिंग शेष कितना बच रहा है, 10। तो शेष बराबर शेष, बराबर रखने के बाद एक ही निकालेंगे। तो 10/25, एक निकालने के बाद जो आपसे पूछ रहा है, तो टोटल यात्रा पूछ रहा है, तो वो कितनी मानी थी 60। तो दोनों तरफ 60 से गुणा कर दें। तो 60 बराबर 10/25 गुणा 60। बस आप इसे सोल्व कर ले। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, इससे आगे आ जाए। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ आज, फिर एक क्लास और इसकी होगी, इसे कल ख़त्म कर देंगे। लास्ट वीडियो इसकी कल हो जाएगी। 100 पे आ जाए। 100 में क्या है, रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। कह सकते हैं बिना रुके बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकी। जब बिना रुके चाल भी दे रखी हो, रुक के चाल भी दे रखी हो, तो उसे कैसे करते हैं, देखो। चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल।
ठीक है, ध्यान रखना, बिना रुके चाल। अब चालों का अंतर 55 और 54 और 45 है शायद, 54 और 45 बटे बिना रुके चाल है 54। अब वो मिनट में बूझ रहा है, तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मिनट गुना 60। ठीक है, तो यहाँ तो 9 हो गया, ये 9 बटे 54 गुना 60, तो 9 छिक 54 और 6 से कितनी बार, 10 बार। ठीक है, इसे ध्यान से देख लेना। ठीक, तो आज जो क्वेश्चन कराए हैं आपको 100 तक कराए हैं, कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।